नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है उसके बारे में। बिकॉज एग्जाम में भी आज के डेट के हिसाब से बात करूं तो बचे हैं सिर्फ 22 डेज और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं सेफ स्कोर के बारे में, एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है, बुकलेट कैसे होने वाली है, कितने क्वेश्चन और फर्दर लेवल क्या होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो एचपीएससी ने किया था वो सबको पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बहुत बात है। सर इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो मैंने कहा एक और वीडियो अपन बना लेते हैं, बहुत डिटेल में जाके बात करूंगा हर एक एस्पेक्ट के बारे में। तो अगर आपने ये फॉर्म फिल किया हुआ है ना, और तैयारी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, गड़बड़ चल रही है, इन एंड आउट है या छोड़ चुके हैं, मैं बोलूंगा ये एक वीडियो जरूर देखिएगा। 2x पे चला के देख लीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आपके लिए पक्का ये वीडियो जनरेट करेगी, है ना। तो एक एक करके बात स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं पेपर के लेवल की बात कर लेता हूँ। दोबारा एक बार आपको याद दिला रहा हूँ, वो क्या, देखिए एचपीएससी ने भी जो लास्ट टाइम का जो साइकिल है ना, जो आइडिया है उससे चीज़ों को समझा है कि इस बार, अगर मैं डायरेक्ट आपसे बोलूं, क्या इस बार पुराने साल वाला जो पेपर था वो वाला लेवल, बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं सर और टफ क्वेश्चन आएगा। मैं 100% श्योर हूं नहीं आएगा, है ना। और ऑलरेडी बाकी जो एग्जाम हुए हैं उसके बाद उसमें इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ऐसा है कि एचपीएससी ऐसा हलवा पेपर बनाने वाला है कि इस बार तो कुछ भी करके वैकेंसी भरनी है? जी नहीं, ये माइंडसेट नहीं है एचपीएससी का, ये भी ध्यान रखना है। तो पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो दोबारा समझिएगा, क्या केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में आमतौर पे जो टीजीटी पीजीटी लेवल के जो पेपर आते हैं क्या वैसा पेपर आएगा? जी नहीं, पेपर उससे 2 नंबर अप होने वाला है। लेकिन लास्ट टाइम वाला पेपर या गेट लेवल का पेपर आने वाला है, अगर इतना एफर्ट आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो ये बात होगी लेवल की। तो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर तरह से तैयारी करनी है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, उन सारी चीजों की बातें आगे मैं आपको बताने वाला हूं। बट मेरे हिसाब से पेपर इस बार मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट आप बोल सकते आएगा। पेपर इजी नहीं आएगा, लेकिन पेपर क्या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट भी नहीं होगा। पेपर इस बार मॉडरेट आने वाला है। पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दिया, है ना। और पूरे पैटर्न एनालाइज करने के बाद ये बात आपको समझा रहा हूं। अगली बात कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन के फॉर्मेट के बारे में, किस तरह का पैटर्न है। देखिए एक बात समझिएगा, लास्ट टाइम ये पैटर्न फॉलो किया कि सर 15 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मोटा मोटा 150 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, एचपीएससी की वेबसाइट पे पेपर्स पड़े हुए हैं। कंप्यूटर साइंस में ब्लंडर करने के बाद एचपीएससी ने केमिस्ट्री में, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो पेपर लिए, वो सिर्फ 10 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं थे। वो 10 नंबर वाले क्वेश्चन फर्दर डिवाइडेड थे, जैसे 5+5 में, सो 3+2+5 में, या 2-2 नंबर के 5 सब पार्ट उसमें पूछ लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न होगा, कि मान लीजिए सर पूरे पेपर में ऐसा ही हो कि 10 नंबर का क्वेश्चन 5-5 में डिवाइड होगा, जरूरी नहीं है। मिक्स भी हो सकता है, कोई एक पैटर्न भी हो सकता है। बट हाँ, क्या इस बार जो क्वेश्चन है उसके अंदर सब पार्ट्स होने चाहिए या हो सकते हैं? मेरे को इस बात की सॉलिड उम्मीद लगती है। दूसरी बात, बुकलेट के पैटर्न की याद दिला देता हूं। आप में से कई लोगों ने लास्ट टाइम लिखा है, फिर भी एक बार याद दिला रहा हूं। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जिसको हम बोलते हैं, ये पैटर्न होने वाला है। लगभग लगभग हर क्वेश्चन के लिए आपको 12 मिनट मिलने वाले हैं। ए4 टाइप का जो पेपर है, मैंने एक एग्जाम्पल जनरेट करने की कोशिश की है। इस तरह का मान लीजिए आंसर बुकलेट है, क्वेश्चन ऊपर प्रिंटेड है, आपको जो भी चीज पूछी गई है लिख के आना है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, मोटा मोटा उसके लिए 4 शीट आपको मिलने वाली है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर 5 और 5 में डिवाइडेड है तो 2 शीट भरनी है। अगर आप मोटा मोटा ऐसा समझिए कि हर शीट आपकी 2.5 नंबर की है ना। तो ये एक आइडिया आपको लेके चलना। मैंने एक बेसिक पैटर्न एसक्यूएल का एग्जांपल लेके, पाइथन का लेके, है ना, अलग अलग पैटर्न क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश करी। राइटिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, पेपर खाली छोड़ के मत आइएगा, है ना। यहाँ पर अगर आप भर के आएंगे तो नंबर मिलेंगे, आप नहीं भर के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। सर ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको नहीं समझ आ रहा हो, बट उससे मिलता जुलता कुछ तो समझ आएगा, है ना। तो अगर आप सीरियस हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी आपसे पहली एडवाइस यहाँ पर रहने वाली है कि 3 घंटे में से 3 घंटे लिखते रहिएगा, है ना। जो भी आपको समझ आ रहा है, हो सकता है जहां 0 मिल रहे हो वहां एग्जामिनर दया खा के 2 नंबर एटलीस्ट आपको दे। तो कभी कभी होता है ना, सर मेरे को नहीं समझ आया प्रोग्राम क्या है, भाई कुछ तो लिख के आ। एग्जैक्ट नहीं समझ आया, 2-4 लाइन 2-4 कमांड कुछ तो सीखी होंगी ना, वो लिख के आना है। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा राइटिंग के अंदर। मतलब जैसे मैंने प्रिसाइज हो, स्ट्रक्चर्ड हो, पॉइंट वाइज हो। अब अगेन
बुलेट पॉइंट बनाइए, हेडिंग बनाइए, अंडरलाइन करिए, सारी चीजें हैं, बट ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। उससे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, लिख के आइए। अभी लिखोगे नहीं तो कैसे होगा, है ना। तो ये बात मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दी। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, लिखना है लिखना है लिखना है ना। ये बात मैंने पैटर्न के बारे में कर ली। कट ऑफ की, सेफ स्कोर की बात कर लेता हूँ। तो जैसे हमें पता है लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुआ था, है ना, ब्लंडर था और कट ऑफ भी नहीं लेके आ पाए। कट ऑफ कितना था, 35%। इस बार हमें पता है लगभग 3,500 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उससे डबल कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो अगर 35% के हिसाब से मैं लगाऊं तो 52.5 पे कट ऑफ बनता है। मेरे को ऐसा लगता है सेफर साइड पे अगर आप 60 मार्क भी टारगेट लाओ, 60 नंबर भी आप ले आओ, है ना, तो 15 मतलब 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। मान के चलिए आप 6-7 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, आपका सर मोटा मोटा मामला सेट हो जाने वाला है। तो ऐसा मत सोचिए पेपर टफ है, आसान है, कैसा आएगा, मैं क्या कर पाऊंगा। भाई कुछ तो लिख के आओगे। आप समझिए 150 में से 140 पे कट ऑफ नहीं लग रहा, 60 मार्क्स भी आप ले आओ तो शॉर्ट आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए। इस चीज को ध्यान रखना है ना। और बाकी इंटरव्यू की वेटेज है उसकी आगे बात करूंगा। इंटरव्यू के लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको लेके चलेंगे, बट फिलहाल इस आइडिया पे ध्यान रखना है सेफ स्कोर के बारे में। अब यहाँ पर मैंने क्या करने की कोशिश की है और क्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों चीजें आपको बताता हूँ। सर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बता देंगे तो मजा आ जाएगा ना, चीजें सेट हो जाएंगी। तो देखिए दो बातें यहाँ पर आपको समझनी है। मैं दोनों चीज आपको लाइव दिखा देता हूँ। यस, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये पूरा पाइथन का सिलेबस है ना। और यहाँ पर जो जो टॉपिक मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैंने उसको बोल्ड और इटैलिक करके रखा है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो देखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एकदम फ्री है, आप हमारे वेबसाइट पर जाओ, लॉगिन करो। कोई कोर्स परचेज मत करना अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आपको इस तरह से परसेंटेजेस दिखाने लगेगा। ये परसेंटेज हमने कैसे जनरेट किए हैं सर, किसी भी टॉपिक से आप देखते हैं 1600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद नॉट ओनली इन एचपीएससी, इन ऑल दोज एग्जामिनेशंस, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, यूपीपीएससी, आरएसएसबी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, सबके पेपर एनालाइज करके परसेंटेज हमने कैलकुलेट किए। तो मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं पाइथन की, सॉरी पाइथन की हम बात कर रहे थे, ये आ गया पाइथन सर। तो पाइथन के अंदर अब अगर जाके आप देखेंगे, इसके अंदर चलते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं, पाइथन की। यस, तो देखिए पाइथन के अंदर जब जाके आप देखेंगे तो आप इंडिविजुअली जाके देख सकते हैं कि उसके अंदर भी हमने परसेंटेज, समझ आ रहा है यार, ऑपरेटर एक्सप्रेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। हमें समझ आ रहा है कि फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कलेक्शन स्ट्रिंग से क्वेश्चन आए। परसेंटेज आपको बता रहा है कि आज तक पाइथन पे ओवरऑल जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 26% इस चैप्टर से हैं। फाइल हैंडलिंग, डेटा एनालिटिक्स 26% यहाँ से। डीएस यूजिंग पाइथन रिलेटिवली इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सब कुछ फ्री है, इसके लिए आपको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको अलग अलग टॉपिक पे। स्टिल मैंने थोड़ा सा होमवर्क करने की कोशिश की। मैं बोल रहा हूँ फॉर वट एवर, नेटवर्क्स देख लेते हैं सर। नेटवर्क्स में आपको समझ आ रहा है कि पूरे नेटवर्क में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन से ही पूछ लिए गए हैं। बहुत डिटेल में एग्जामिनर गया नहीं, और कोई यूनिट जहां से एप्लीकेशन लेयर से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए। सर इंट्रोडक्शन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन में आप देखिए टाइप ऑफ नेटवर्क, टोपोलॉजी, स्विचिंग टेक्निक, ट्रांसमिशन मीडिया, ओएसआई लेयर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने तो नॉट ओनली स्पेसिफिकली सर कोई टॉपिक नहीं, सारे सब्जेक्ट की सारी मैपिंग यहाँ पे फ्री डाली हुई है। तो आपको आना है, लॉग इन करना और ये सारी परसेंटेज देखनी है। www.knowledgegate.ai आपको नीचे लिंक मिल जाएगा कोर्स का, आप जाओ लॉग इन करो, चेकआउट करो। इजंट इट। स्टिल ये पाइथन है। उसके बाद मेरी जो समझ में आया, मैंने कहा यहाँ भी मैं एक बार बोल्ड कर देता हूँ। जो जो बोल्ड है वो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह आपको लगेगा मैंने कम बोल्ड किया, कुछ जगह ज्यादा किया है, बट हम लोग को सर सारी पॉसिबिलिटी कवर करके चलना है। सो दिस इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप देखेंगे दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, वीडियो पॉज कर लेना। दैट इज डेटाबेस, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेकआउट करो। डेटा स्ट्रक्चर में तो मैंने कहा क्या छोड़ूं, बट स्टिल जो जो मेरे को समझ आया, BFS, DFS एंड ऑल दिस थिंग। देन टॉकिंग अबाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। देन हमारा हो गया डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, एंड देन डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, देन वी हैव TOC एंड कंपाइलर,
एंड देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दो इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को उम्मीद नहीं है, अगेन बेस्ड ऑन द परसेंटेज। यहाँ पर हमने पूरी वो वाली भी एनालिसिस करी है ना, कि लास्ट ईयर आप देखोगे हिस्टोरिकली तो पाइथन से कितने क्वेश्चन आए थे, एंड डीबीएमएस से कितने क्वेश्चन आए थे, एसक्यूएल से कितने क्वेश्चन आए थे। मतलब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास 3 क्वेश्चन आए थे, डीबीएमएस से अगेन 2 क्वेश्चन थे, डीएसए से 4 क्वेश्चन थे। तो दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं सर, लाइव क्लासेस भी चला रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी लाइव क्लास हो चुकी है, सारा कंटेंट रिकॉर्डिंग में तो है ही है। यहाँ पर लाइव क्लास का शेड्यूल आप देख सकते हो। अभी हम डीएसए चलाने वाले हैं अपकमिंग वीक में। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो पाइथन का और डीबीएमएस का, एसक्यूएल का आप रिकॉर्डेड कंटेंट देख सकते हो। उसका नेटवर्क डिजिटल टीओसी कंपाइलर रिवीजन चला रहे हैं, है ना। तो लाइव क्लास से क्या होता है, डिसिप्लिन बन जाता है, वरना एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा होता। इंपॉर्टेंट बात। बाकी करना क्या है, मैं फिर से स्टेप याद दिला रहा हूँ सर, रिकॉर्डेड कंटेंट देखना है, सारा कंटेंट परसेंटेज बाय परसेंटेज, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, आप ऊपर जाके फिर से देख सकते हैं एक बार कोर्स ओवरव्यू में कोर्स कंटेंट। तो चाहे वीडियो लेक्चर्स हैं, चाहे पीवाईक्यू हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 921 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगेन क्योंकि समय अभी कम है ना, करने को तो बहुत कुछ कर लेते हैं, अभी क्या करना है, तो अभी आपसे बोलूंगा वीडियो लेक्चर देखिए। हर टॉपिक का नहीं देखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से वो देखिए, बाकी मैंने बोल्ड करके बता दिया है। देन डेली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसलिए नहीं कि यही क्वेश्चन करूं जो आता है, बट डेली 921 क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मैं ऐड कर चुके हैं। उसमें से कोई भी टॉपिक उठा लिया, पाइथन उठा लिया, कुछ और उठा लिया, और एक दो तीन क्वेश्चन लिख के देखना है। वहां पे A4 साइज के 4 पेज भरोगे कैसे, है ना। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। कम से कम 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 1 घंटा 2 घंटा, वहां 3 घंटा लिखना है, ये करना पड़ेगा। कम्युनिटी का एडवांटेज उठाइए, लीडर बोर्ड हम यहाँ पर लाइव लगा के रखते हैं, 400 से ज़्यादा एस्पिरेंट हमारे पास हैं। और एक बार आपको लीडर बोर्ड में मज़ा आने लगा ना, फिर आप देखोगे जैसे आपको समझ आ रहा है कितनी कंसेप्ट वीडियोस देख ली हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने सॉल्व किए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आंसर किए, टेस्ट कितने लिखे, कंसिस्टेंसी कितनी है। और एक दिन आप नहीं पढ़ोगे, आपकी रैंक नीचे चली जाएगी। तो आपको यहाँ पे रैंक में टॉप पे बने रहना है। एक बार ये मज़ा आने लगा ना, ऐसा डिसिप्लिन आपका डेवलप होगा कि मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम चला रहे हैं। ऑलरेडी आप देखोगे 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 3 मॉक टेस्ट हमारे बचे हुए हैं। कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट लिखना। और 5वां और आखिरी स्टेप है सर माइंडसेट का। पहली बात, आप सोचोगे कई बार हम क्या सिर्फ बातें कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे। तो सबसे पहली बात, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी बनाइए, अपने परिवार को बताइए। आप में से बहुत सारे फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, या ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, सबको बता दीजिए फैमिली में, भाई इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, 22 दिन बचे हुए हैं, मैं भी ना पढ़ूँ तो मुझे बार बार टोक देना। ऐसा करोगे सर तब सिलेक्शन होगा। दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, यार दोस्त, ब्याह शादी, सब कुछ भूल जाइए। दैनिक जिम्मेदारियां जो हैं भूल जाइए। किसी और की मदद लीजिए, किसी को हायर कर लीजिए, है ना, कोई हाउस हेल्प रख लीजिए, जैसे मैनेज करना करिए, बट आपको ही करना पड़ेगा। और माइंडसेट तो पॉजिटिव रखना ही है। अगर आप मन में मान चुके हैं, होता है ना यार, लोग कह रहे हैं बट कहाँ होता है, मेरा कहाँ होगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो भाई नहीं होगा फिर, है ना। पहले मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, पहले इस काबिल अपने आप को मानना पड़ेगा। जब मन में मानोगे तो कर्म में भी फिर हो जाएगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो पहले बोलना तो शुरू करो। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है, सारी बात मैंने आपको बता दी है। बाकी केजी कम्युनिटी हमारे पास है एचपीएससी की अलग से, जहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को मैसेज कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते यहाँ पर सेशन लगा रहा हूँ, लाइव क्लास तो डेली लगी रही है, जहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रेटजीज की, प्रॉब्लम की, फीडबैक की, वो सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं। और रिटन पे बात पूरी नहीं होगी, उसके बाद बहुत शानदार इंटरव्यू गाइडेंस भी हम इस बार लेके आ रहे हैं। अभी केवीएस एनवीएस में हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ही चल रहा, हो सकता है आप में से कुछ सेशन आपने यूट्यूब पर भी देखे हो, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 15 डेज बिफोर द इंटरव्यू टिल द एंटायर एग्जीक्यूशन, बहुत शानदार एक कोर्स हमने बनाया है। मॉक इंटरव्यू, सीवी बिल्डिंग, सारी चीज़ उसके अंदर हम करने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पर होने वाला है। तो क्या आपको करना पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एचपीएससी का हमारा कोर्स चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको ऑब्वियसली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप इन जनरल टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा टीचिंग बंडल भी है, जहां पर हमारे जितने 6-7 कोर्स हैं, और आने वाले टाइम में जितने भी कोर्सेज लॉन्च होंगे, उन सब का भी आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाया करेगा, है ना। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आई थिंक जितनी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी, है ना। पेपर का स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। अब भाई देखो, करने की विद्या है, करने से होगा, है ना। तो थोड़ा सा करना शुरू करो। आपको लगता है अभी भी सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं, आप करिए। अगर आपको लगता है स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक जगह सारी चीज मिल जाए, बस मेरे को ये बता दो सर, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सब हम बताने वाले हैं। आप डेली 8 घंटा 10 घंटा दो, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है।
एस्पिरेंट रिलेटिवली कम है। सच बताऊँ तो आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ अपने आप से ही है ना? तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए और बाकी मैंने आपको बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट वाला आइडिया है, बहुत सारी चीज़ें आप लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे फ्री मिल जाने वाली हैं। है ना? सिर्फ़ वीडियोज़ के लिए आपको एनरोल करना है, वरना कम से कम कोर्स आप चेक करो। जितने क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आप चेक कर सकते हो एकदम फ्री। तो कोर्स को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको बात समझ आएगी। यस, चलिए थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।